बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सहीह अल बुखारी किताबुल ईमान बाब उमूरुल ईमान यानी ईमान की बातें। हदीस नंबर 9। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया भी ईमान की एक शाख है। इस हदीस से पहले हज़रत इमाम बुखारी 2 आयत लाए हैं। एक तो सूरह अल बकरा की 178वीं आयत है जो लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब से शुरू होती है, जिसका तर्जुमा ये है कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपने मुँह मशरिक़ या मग़रिब की तरफ फेरो, बल्कि नेकी तो उनकी है जिन्होंने अल्लाह और यौम आखिरत और मलाइका और किताब और नबियों को मान लिया है, और जिन्होंने माल बावजूद मोहब्बत रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफरों और मांगने वालों को दिया, और गर्दनों के आज़ाद करने में भी खर्च किया, और वो नमाज को बहमा शुरूत संवार कर अदा करते हैं और ज़कात देते हैं, और जब वो अहद करते हैं तो अपने अहदों को पूरा करने वाले होते हैं, और ख़ास कर वो गरीबी और बीमारी और जंग में साबर रहते हैं। यही वो लोग हैं जो अपने अहद बैत में सादिक हैं, और यही लोग मुत्तकी हैं। नीज़ ये सारी आयत कद अफ़लहल मोमिनून, यकीनन मोमिन कामयाब हो गए। हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन वलीउल्लाह शाह रज़ी अल्लाह अन्हो इसकी तशरीह में तहरीर फरमाते हैं, उमूरुल ईमान इस बाब में एक तो वो आयत है जिसका तर्जमा कर दिया गया है, और दूसरी आयत ये है, कद अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून। अल मोमिनून 2-11। यकीनन मोमिन कामयाब हो गए वो जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं, और वो जो लग़्व से राज करने वाले हैं, और वो जो ज़कात का हक़ अदा करने वाले हैं, और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, मगर अपनी बीवियों से नहीं या उनसे भी नहीं जिनके उनके दाहिने हाथ मालिक हुए, बस यकीनन वो मलामत नहीं किए जाएंगे। बस जो इससे हट कर कुछ चाहे तो यही लोग हैं जो हद से तिजावत करने वाले हैं, और वो लोग जो अपनी अमानतों और अपने अहद की निगरानी करने वाले हैं, और वो लोग जो अपनी नमाज़ों पर मुहाफ़िज़ बने रहते हैं, यही हैं वो जो वारिस बनने वाले हैं। पहली आयत में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि ज़ाहरी आमाल कुछ हकीकत नहीं रखते जब तक ईमानी हालत सही न हो, और दूसरी आयत में अमली पहलू पर ज़ोर दिया गया है, यानी ज़ाहरी आमाल को सही तौर पर बजा लाने के बग़ैर किसी कामयाबी की उम्मीद नहीं हो सकती। नमाज में खुशू व खुज़ू हो, ज़कात के साथ शहवात पर काबू रखते हुए तज़किया नफ्स भी हो, यानी ईमान आमाल के साथ और आमाल अपनी असली रूह के साथ बार आवर हो सकते हैं। दोनों आयतों का ताल्लुक़ ईमान व आमाल के साथ नहायत वाज़ेह है, और पहली आयत की मुनासबत बाब के साथ इससे भी ज़ाहिर है कि हज़रत अबू ज़र ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के मुतालिक पूछा तो आपने आयत लैसल बिर्रा अन तुवल्लू पढ़ दी। ये इमाम बुखारी के हुस्न इंतखाब की एक मिसाल है। फिर लिखा है, अल हयाओ शोबातुम मिनल ईमान, ईमान
امام ابن حجر اور امام عینی رحمۃ اللہ علیہما نے حیا کے متعلق یہ سوال اٹھایا ہے کہ وہ ایک طبعی قوت ہے، اس کو ایمان سے کیوں شمار کیا گیا؟ تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ چونکہ حیا ایک مانع ہے جو بدیوں سے روکتا ہے اور نیز محرک ہے نیکیاں کرنے کا، اس لیے مثال کے لیے اس اعلیٰ صفت کو اختیار کیا گیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حیا کے متعلق آتا ہے، الحیاء خیر کلہ، مسلم کتاب الایمان، حیا ساری کی ساری بھلائی ہے۔ کیونکہ ایمان کے باقی شعبوں کا یہ ایک سبب اور ذریعہ ہے، اس لیے اس کو بطور مثال کے چنا ہے۔ خود ایمان بھی اصل میں ایک فطرتی تقاضا ہے جس کو انسان کسی نہ کسی رنگ میں پورا کرتا ہے، اور یہ تقاضا مخفی طور پر انسان کے اختیاری یا غیر اختیاری افعال میں جھلک دکھلاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ دہریہ انسان بھی مخصوص حالات میں اس تقاضائے طبیعی کے اظہار کے لیے بعض اوقات مجبور ہو جاتا ہے، اور ایمان کے وسیع معنوں کے اعتبار سے کوئی فرد بشر مقتضائے ایمان سے خالی نہیں۔ مسلم نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے، اس میں یہ الفاظ زائد ہیں، یعنی ان شعبوں میں سے سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ امام بخاری کی یہ روایت زیادہ مشہور اور زیادہ صحیح ہے۔ امام ابن حجر اور علامہ عینی نے ان شعبوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام بخاری کا مقصد کتاب الایمان میں ایمان، اسلام، کفر و نفاق کے مفہوم کو واضح کرنا ہے، نیز یہ بتلانا مقصود ہے کہ ایمان کے مفہوم میں اعمال شامل ہیں جیسا کہ اسلام کے مفہوم میں ایمان شامل ہے۔ اس سے آپ مرجئہ فرقے کے فتنہ کا سد باب کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ آگے جا کر اس فرقے کا خصوصیت سے نام بھی لیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔